अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल फ्राम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। आज हम अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट की लोकेशन के ऊपर मौजूद हैं और आज हमारे साथ हैं हफीज़ुर रहमान जो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के सेल्स डायरेक्टर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जो कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर आप फूड कोर्ट लेके आते हैं उसका क्या कंसेप्ट है और जो एक बिल्डिंग लहदा बनती है जिसके अंदर टोटल रेस्टोरेंट होते हैं उसमें उस रेस्टोरेंट में और फूड कोर्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ फीस भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फीस भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम खैरियत। फीस भाई ये जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आपका जैसे ये टेक माल है इसके छठे फ्लोर के ऊपर आपने फूड कोर्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि जहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड फूड के आगे अपना बिजनेस कर सकते हैं, इसके बारे में ज़रा ऑडियंस को कुछ बताइएगा। आफ्ताब भाई थैंक यू सो मच। आपने कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर फूड कोर्ट इंट्रोड्यूस करवाने की बात की है, तो ये एक बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है, ये नया कंसेप्ट है। और हम देखते हैं कि किसी भी मॉल के अंदर नंबर ऑफ़ शॉप्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेट 400, 500, 600 शॉप्स होती हैं। तो रूटीन में डेली वहाँ लोग विजिटर्स आ रहे होते हैं। तो जब आप 2-4 घंटे या 3 घंटे स्पेंड करते हैं वहाँ, तो डेफिनेटली खाने की नीड होती है। तो यहाँ फुटफॉल भी हो और फिर ज़रूरत भी हो, तो उस कंसेप्ट की वजह से डिफरेंट मॉल्स में ये फूड कोर्ट का जो वो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। एक वजह ये है, और दूसरी वजह यह है कि आमतौर पे अगर कोई किसी रेस्टोरेंट की बात करें तो इसके लिए एक बड़ी कैपेसिटी, बड़ी स्पेस रिक्वायर्ड होती है एक ही रेस्टोरेंट को सेटअप करने के लिए। वहीं जो फूड कोर्ट्स में कलेक्टिवली ओपन एरिया सब रेस्टोरेंट का सेम होता है। आप कलेक्टिवली वो ओपन एरिया अवेलेबल होता है और आप स्मॉल सेटअप के साथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर सकते हैं। किसी एक रेस्टोरेंट में नंबर ऑफ़ डिशेस तो ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन उसमें अगर खाना है तो एक ही पैटर्न का खाना होता है, उसमें वैरायटी नहीं होती। लेकिन फूड के कोर्ट के अंदर आपको वैरायटी ज़्यादा मिल जाती है। अगर फास्ट फूड के ब्रांड्स हैं तो वो ज़्यादा ब्रांड एक ही छत के नीचे मल्टीपल ब्रांड बैठे होते हैं, या उसमें रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, उसमें इसी तरह आइस पार्लर्स हैं, उसके कोल्ड ड्रिंक्स हैं। तो खाने की तमाम जो वैरायटी है वो फूड कोर्ट में ज़्यादा इजीली एडजस्टेबल होती है, जिसकी वजह से ये कंसेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रवेल कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ज़्यादातर फीस भाई हम क्लाइंट को कॉल करते हैं कि हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर फूड कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है, अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो कोई लहदा रेस्टोरेंट चाहिए जहाँ पे हम आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कि हमें एक लहदा एक एरिया बनाओ जहाँ के ऊपर हमें अपना रेस्टोरेंट ओपन करना है, या ये फूड कोर्ट है। उनको फिर क्लाइंट को किस तरह जस्टिफाई करें कि फूड कोर्ट आप लेंगे तो आप में आपको ये बेनिफिट्स होगा और इसमें आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, और आप लहदा रेस्टोरेंट लेंगे तो उसमें आप सिर्फ एक बिज़नेस कर सकते हैं। आफ्ताब भाई सबसे जो प्राइमरी बात है वो बजट की है। आम तौर पे आप जब फुल फ्लेज एक रेस्टोरेंट की स्पेस रिक्वायर्ड होती है, तो मिनिमम अगर बहरिया में आप करना चाह रहे हैं तो मिनिमम आपको 30 से 40 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो आप इतना सिर्फ आप प्लेस के ऊपर खर्च करते हैं, उसके उसके रेस्टोरेंट के अपने सेटअप कॉस्ट है, उसका जो स्ट्रक्चर जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसकी फर्नीचर है और जितनी चीज़ें हैं किचन रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसमें बड़ा फंड्स रिक्वायर्ड होता है। लेकिन वही चीज़ अगर वही सेटअप आप करना चाहिए फूड कोर्ट के अंदर, तो आपको जहाँ वहाँ 30 से 40 मिलियन रिक्वायर्ड होता है, यहाँ जस्ट आप 5 to 7 मिलियन या मैक्सिमम 10 मिलियन से एक बहुत ज़बरदस्त जो बिज़नेस है उसका सेटअप, जिनकी वो प्लेस आपको अवेलेबल होती है। तो सबसे प्राइमरी फोकस तो बजट का है। अगर किसी के पास मैक्सिमम कैपेसिटी है या बजट अवेलेबल है तो उसको उसके हिसाब से वो डिसीजन कर रहा होता है। और सेकंड ये है कि आप किसी रेस्टोरेंट में किसी प्लेस पे जाते हैं तो उसकी प्लेसमेंट, उसकी वहाँ लोगों का इन आउट कितना है, फुटफॉल कितना है लोगों का, वो जगह कितनी आबाद है, वो उसके हिसाब से उसकी अल्टीमेट जो प्रोग्रेस है या उसका आउटपुट आ रहा होता है रेस्टोरेंट में। लेकिन फूड कोर्ट में जो जब आप आते हैं तो आपका डायरेक्टली लिंक हो जाता है पूरे मॉल के साथ। अगर मॉल में अच्छे ब्रांड्स हैं, लोगों का फुटफॉल ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक आपकी सेल जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कम बजट के साथ भी होता है, और दूसरा क्लाइंट जो फुटफॉल है ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट की वजह से या उस जो फुटफॉल होता है वो आपके साथ अटैच हो रहा होता है, तो इस नंबर ऑफ सेल्स या फुटफॉल ज़्यादा होता है। मैं समझता हूँ कि इस वजह से फूड कोर्ट ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन होता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। फीस भाई आजकल बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो कराची में अपना बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि सून एज़ पॉसिबल हम बैरिया टाउन के अंदर भी अपनी एक ब्रांच ओपन करें। आपका जो टेक मॉल के अंदर छठे फ्लोर के अंदर फूड कोर्ट का जो एक एरिया आपने छोड़ा है, कराची के कौन कौन से फूड से रिलेटेड बिजनेस ऐसे हैं जिनको आप दावत दे सकते हैं कि वो आके इधर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम बहरिया के अंदर जैसे जैसे बहरिया ग्रो हो रहा है, यहाँ के जो लोग हैं यहाँ आबाद हो रहे हैं, तो यहाँ फूड्स की नीड्स हैं। और हम पहले ये हमारा एक मिसकंसेप्शन थी कि शायद आप मेन गेट से जस्ट 2-3 किलोमीटर के अंदर रह के कोई बिज़नेस करेंगे तो आएगा। अभी तो प्रेजेंट 10 तक जो है बहरिया के ना सिर्फ
आबाद हो चुका है, बल्कि वहाँ भी जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें भी अच्छा खासा आपने देखा होगा वहाँ रश होता है। तो जितने भी फास्ट फूड से कंसर्न ब्रांड हैं, सबसे नॉर्मली जो फूड कोर्ट्स में आते हैं वो फास्ट फूड का ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन होती है, क्योंकि रेडीमेड चीज़ें होती हैं। जो लोग आ रहे होते हैं वहाँ वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहे होते, कोई रेडीली अवेलेबल जो चीज़ें हैं वो ईडेबल्स उनको रिक्वायर्ड होती हैं। तो फूड कोर्ट में सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ रेडीमेड आइटम्स हैं, जो फूड हैं वो ज़्यादा फ्लरिश कर सकता है। दूसरा आप जो ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पानी है ये वाला, या आइसक्रीम्स के लिए अगर कोई ब्रांड है वो बहुत अच्छे अंदाज में चल सकता है। और इसके अलावा हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर फाइन डाइनिंग के नाम से एक बड़ी प्लेस अवेलेबल है। अगर कोई बहरिया के अंदर कोई ऐसा ब्रांड लेके आना चाह रहा है जिसको पूरा एक, जिस तरह आपने रेस्टोरेंट की बात की है, तो एक बहुत बड़ी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और पॉजिटिव बात इसमें यह है कि आपको जो फूड एरिया है, जो सिटिंग एरिया है, वो बड़ा लार्ज एरिया है। हमने अप्रॉक्सीमेट कोई 50% एरिया जो अपना है वो ओपन डाइनिंग के लिए छोड़ा हुआ है, जहाँ उनके जो लोग क्लाइंट्स आ रहे होंगे वो वहाँ सिटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे लोग आ सकते हैं, बड़े ब्रांड वाले भी आ सकते हैं या फास्ट फूड वाले जो है स्पेशली इसमें आके वो अपने सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त। फीस भाई, हमारी इस टाइम वीडियो बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कराची के जो बिज़नेस फूड से रिलेटेड वो लोग देख रहे हैं। आप एक तो इनको बुकिंग का तरीका बता दें, और एक इनके ज़हन में क्वेश्चन चल रहा है कि क्या इसका जो कवर्ड एरिया है सिर्फ आप उसी के चार्जेस करेंगे कि जो बाय डाइनिंग का एरिया उसके भी चार्जेस करेंगे? ये सर आप तफसील में बता दें। आफ्ताबी, ओवरसीज़ के कंसर्न मैं बताना चाहूँगा, मोस्टली जो ओवरसीज़ होते हैं वो अपने बाहर कहीं जॉब कर रहे होते हैं, कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो उन्होंने उनका फॉर द टाइम बिंग कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का प्लान नहीं होता। उन्होंने 2-3 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल बाद आके उन्होंने कोई बिज़नेस करना होता है। तो अल्टीमेट वो जितनी भी बुकिंग्स करा रहे होते हैं उनका एंड पर्सपेक्टिव ये होता है कि हम रेंटल इनकम जनरेट कर सकें इस एसेट से। तो मैं समझता हूँ कि जो फूड कोर्ट है, ये शॉप्स जो हैं ये बेस्ट रेंटल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। बहरिया में रेजिडेंशियल टावर्स भी हैं, अपार्टमेंट भी होते हैं, शॉप्स भी होती हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू फूड कोर्ट ज़्यादा होती है। फूड कोर्ट के लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, बहुत गिने चुने प्रोजेक्ट्स में ये फूड कोर्ट ऑफ़र किया जा रहा होता है, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स या शॉप्स कम होने की वजह से उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। तो मैं ओवरसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना चाहूँगा कि अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी को देख रहे हैं तो फूड कोर्ट उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। फिर सेकंड ये कि जो टेक मॉल के अंदर हम फूड कोर्ट ऑप्शन दे रहे हैं, हम 28,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम चार्ज कर रहे हैं। जो पूरे बहरिया में जितने भी 1-2 और सिर्फ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ऑफ़र किया जा रहा है, एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट रेट वाइज सबसे ज़्यादा इकनॉमिकल ऑप्शन है। और फिर आप प्रोजेक्ट जिसमें बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसका ग्राउंड प्लस 10 स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, और सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, हम प्रॉपर उसकी पार्टीशन 6 फ्लोर तक उसकी बाकायदा सेपरेशन वाल्स और शॉप्स को जो उसकी सेपरेशन वाल्स हैं वो बनाई जा रही हैं। तो फूड कोर्ट उन लोगों के लिए ऑप्शन है। अब आपने नेट एरिया की बात की, तो हम शॉप में जो मैंने बताया कि हम अप्रॉक्सीमेट कोई 50% ओपन सिटिंग एरिया या डाइनिंग एरिया छोड़ा हुआ है, हम सिर्फ 28% चार्ज कर रहे हैं कि जो आपके अपनी शॉप है उसमें आपने वो डेफिनेटली उसके पैसे देने हैं। आपको जो सिटिंग एरिया जस्ट 28% चार्ज किया जा रहा है, जहां आपके क्लाइंट्स आके बैठेंगे, वो एंटरटेन होंगे। तो इस हिसाब से हम बुक कर रहे हैं। अब बुकिंग की आपने बात की, तो जस्ट इस प्रोजेक्ट के बावजूद हम जस्ट 30% डाउन पेमेंट के साथ बुक कर रहे हैं। आप 30% दे के इस प्रोजेक्ट में बुकिंग कर सकते हैं। बाकी 1 से सवा साल तकरीबन इसके कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन में लगेगा, तो बाकी जो है इंस्टॉलमेंट प्लान पे ऊपर जो अमाउंट है वो देनी है। जी, ये थे फीस भाई जिन्होंने आपको डिटेल के अंदर बताया कि अगर आप फूड कोर्ट की तलाश के अंदर हैं, आप किस तरह बुकिंग करवा सकते हैं। 25% डाउन पेमेंट दे के आप बुकिंग करवा सकते हैं, बाकी आपका इंस्टॉलमेंट प्लान बनेगा। लेकिन इसी तरह हमारे कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स रहे हैं। अगर आप बैरिया टाउन के अंदर किसी ग्राउंड के शोरूम की तलाश के अंदर हैं, किसी शॉप की तलाश के अंदर हैं, या किसी 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट की तलाश के अंदर है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।